हेलो स्टूडेंट्स। आज का न्यू टॉपिक्स है फलों का वर्गीकरण, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट कहते हैं। इसको पढ़ाने से पहले कुछ फल की डेफिनेशन है जिसे हम फ्रूट कहते हैं, यानी फल। फ्रूट किसे कहते हैं? यानी फल हम संक्षिप्त भाषा में अंडाशय को ही फल कहते हैं। अंडाशय मतलब किसी पुष्प में पाए जाने वाला भाग जो मादा जननांग भाग होता है, जिसे जायांग कहते हैं। जायांग में तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। तो अंडाशय से जो निषेचन क्रिया होती है, उसके पश्चात जो फल बनता है उसी को हम फल कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, फल दो प्रकार के होते हैं। एक फल होता है आपका सत्व फल, सत्व फल जिसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कहते हैं। सत्व फल किसे कहते हैं? यानी अंडाशय से बनने वाले फल को हम सत्व फल कहते हैं। ठीक, जो निषेचन के पश्चात फल का निर्माण करता है जैसे आम, मटर इत्यादि। जबकि असत्व फल क्या होता है? नेक्स्ट है असत्व फल, या इसे हम कूट फल, कूट फल, या हम इसे झूठा फल भी कहते हैं। यानी इसका नाम होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट। असत फल किसे कहते हैं? यानी पुष्पासन के में बायदल पुंज, दल पुंज, उमंग, जायांग सभी भाग लेते हैं। यानी अंडाशय गति सभी भाग लेते हैं, उसी को हम असत फल कहते हैं। उदाहरण के लिए है सेब है, नाशपाती है, अनानास है, ये सब असत फल के उदाहरण होते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और पॉइंट है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन या अनिषेक फलन, जिसे हमको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब क्या होता है? ये इस प्रकार का के फल होते हैं जो बिना निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहते हैं। उदाहरण में सेब है, अंगूर है, अनार है, अनानास है आदि ऐसे फल आते हैं। ओके, थैंक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि फलों का वर्गीकरण। फलों को हम सत्व फल, पुंज फल, संग्रंथिल फल तीन भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में बांट देते हैं। एकल फल, पुंज फल, संग्रंथिल फल। एकल फल के दो भाग होते हैं, जिसमें एक सूक्ष्म फल होता है जिसे हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। दूसरा फल होता है जिसे हम गूदेदार या मांसल फ्लैशी फल कहते हैं। अब इस फल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें स्फोटक और संपुट फल आते हैं, जिसके अंतर्गत दूसरा है अस्फोटक फल, तीसरा है विदुर फल आते हैं। इस सब स्फोटक फल क्या है? नहीं, वे फल वृत्त जो पूर्ण परिपक्व होने में टूट कर गिर जाते हैं, उन्हें हम स्फोटक फल कहते हैं। जैसे फली उदाहरण है मटर है, फॉलकिल है, मदार, अकौड़ा कहते हैं। सिल्कुआ है, सरसों, पीली सरसों, मूली है, सलजम है, सिल्क्यूला है, कैप्सेला है, संपुट, धतूरा इसके अंतर्गत आते हैं। आज स्फोटक ये इस प्रकार की फल बनते हैं जो परिपक्व होने के पश्चात टूट कर नहीं भी बीज गिरते हैं। एकीन का पुंज फल, क्लेमेटिस है, कैरियाप्सिस गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, जई है, सिपसेला सूरजमुखी है, नट लीची है, ठीक, सिंघाड़ा है, समारा, चिलबिल आते हैं। विदुर फल में क्या होते हैं? ये स्फोटक और अस्फोटक दोनों प्रकार के मध्य में पाए जाते हैं, उन्हें विदुर फल कहते हैं। नंबर एक है लोमेंटम, बबूल आता है, क्रीमो का धनिया, गाजर आती है, रैगमा अरबी आता है, कार्सुलिया हॉलीहॉक आता है, द्विपक्ष समारा एस्टर आता है। अब तीसरा फल आता है जिसे हम पुंज फल के रूप में जानते हैं, के बाद में इसके पहले हमारा आता है गूदेदार फल, जिसमें गूदेदार में अष्ट फल है,
अष्टफल है जिसे हम आम कहते हैं, सरस फल टमाटर आता, पीपो में खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, आ जाते हैं। हिस्पेडियम में नींबू है, संतरा है, चुकंदर है और आते हैं। फोम में सेब, नाशपाती, बालुस्टा में सेब, बेल आता है और एमपी सारका में कैथा आते हैं। अब पुंज फल को ये समूह यानी ये इस प्रकार के फल होते हैं जो पुंजों का समूह होता है, उन्हें पुंज फल कहते हैं। नंबर 1 हमारा दे रखा फॉलकिल का पुंज फल जिसका उदाहरण चंपा है। दूसरा एकीन का पुंज फल जिसे कमल कहते हैं। तीसरा अष्टफल पुंज फल जिसे रसभरी कहते हैं। चौथा है सरफ फलों का पुंज फल है जिसे शरीफा कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है संग्रंथिल फल या कंपोजिट या फ्रूट है। ये साइकोनस आते हैं, इसके अंदर सहतूत है, कटहल है, सरोसिस है और अंजीर है। ओके स्टूडेंट, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए। ओके, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।